हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के एक और वीडियो में, जिसमें ये दोस्तों जीके जीएस का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट मैं आपका करा चुका हूं और ये जो भी सारे सेट हैं ये आपके रुक्मणी पब्लिकेशन के और 5 ऑप्शन वाले सेट हैं, इसीलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 5 ही ऑप्शन आने वाले हैं। ओके, साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की अगर PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढाका। वही इसकी स्थापना किसने करी थी? तो आगा खान के नेतृत्व में हुई थी। किसके? आगा खान के नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इट मीन्स कि कौन सा जो चीज़ है आपका इसमें संग्राम वो किस समय हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो बात करें सबसे पहले नमक सत्याग्रह, तो ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1930 में। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है 1919 में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन बात करें 1942। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1920 में। तब आप इसको सेट कर ले। सबसे पहले कौन सा हुआ? जालियांवाला बाग। इट मीन्स 2 के बाद आपका 4 के बाद 1 और 1 के बाद आपका 3। ठीक है। तो इस तरह करके जो है आपका ऑप्शन ये हो जाएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में एक आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम की बात करें तो पूरा नाम बाबर का था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहीरुद्दीन। इसके अलावा बात करें तो बाबर को जो है एक उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि? तो कलंदर की उपाधि किसे दी गई है? तो बाबर को दी गई है। ठीक है। इसके अलावा बाबर ने जो है भारत में कौन से वंश की स्थापना करी थी? तो मुगल वंश की स्थापना करी थी। कब की थी? तो 1526 में। ठीक है। 1526 में किसे हराकर की थी? तो पहला युद्ध पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें जो है बाबर ने लोदी को हराकर और स्थापना की मुगल साम्राज्य की। इसके अलावा बात करें बाबर का युद्ध, तो 1527 में बाबर ने एक और युद्ध लड़ा। उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। क्या है? खानवा का युद्ध। आप लोग पेन और कॉपी अपने साथ रखें, क्योंकि आपको नोट करते रहना है। और इसमें किसको हराया बाबर ने? तो राणा सांगा को हराया। किसे? राणा सांगा को हराया। अगला 1528 में बाबर ने युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध। ठीक है। इसमें किसे हराया? तो मेदिनी राय को हराया बाबर ने। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। और इसके बाद एक और 1529 में बाबर ने युद्ध लड़ा। उस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध। और घाघरा के युद्ध में किसे हराया बाबर ने? तो अफगान को हराया। अफगानों को जो है बाबर ने हराया। ठीक है। तो आपको चारों के चारों जो युद्ध हैं ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि बाबर से संबंधित यही युद्ध है, इससे अलावा नहीं पूछेगा। फिर इसके अलावा एक पुस्तक है बाबरनामा, वो किसने लिखी? तो बाबर ने खुद ही लिखी। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए जो है सबसे पहले जिसे चूज किया गया था वो थे मानवेंद्र नाथ रॉय। इट मीन्स MN रॉय। कौन थे? MN रॉय। और MN रॉय ही वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जो है संविधान का प्रस्ताव पेश किया था। क्या किया था? संविधान का प्रस्ताव जो है इन्होंने पेश किया था। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने कर दी थी? तो आप सभी को पता है सरदार उधम सिंह ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। कहाँ पे? तो लंदन में जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। बात करें जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 1919 में हुआ था। ये आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों से मिलते हैं।
तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी से ये लोग मिलते हैं। किससे? नीलगिरी की पहाड़ी से। बात करें नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है डोडा बेटा जो है सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो जो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो आपका द्वीप है कौन सा? बैरन द्वीप जो है, यहाँ पे 3 द्वीप है। कौन सा? एक रॉस है, एक नील है और एक है आपका हैवलॉक। क्या है? एक है आपका हैवलॉक। तीनों को नोट करना। रॉस की बात करें तो रॉस का जो नया नाम क्या बदल दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रख दिया गया है। किसके नाम पे? सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बोस द्वीप रख दिया गया है। नील द्वीप की बात करें तो नील द्वीप का नाम क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। पेपर में आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। इसके अलावा बात करें हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। ठीक है, तो तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो भूटान की बात करें तो इसकी सीमा जो है किससे लगती है? तो इन तीनों में बात करो तो आपका सिक्किम से जो है इसकी सीमा लगती है। किससे लगती है? सिक्किम से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा भूटान की सीमा और किससे किससे लगती है? तो भूटान की सीमा अगर हम लोग बात करें तो असम से आपके नहीं, असम से जो है भूटान की सीमा नहीं लगती। एक आपके पश्चिम बंगाल, एक मिनट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। भूटान की सीमा आपका जो है इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भूटान की जो सीमा है वो एक तो आपका सिक्किम से भी लगती है, सिक्किम के अलावा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश से लगती है और एक आपके पश्चिम बंगाल से भी लगती है। इसीलिए आपका ऑप्शन जो इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसके अलावा बात करें नेपाल, क्या है? नेपाल की सीमा किस किस से लगती है? तो आप सभी को पता है, एक हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, बांग्लादेश की बात करो तो बांग्लादेश की सीमा किससे किससे लगती है? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से ही भारत का सबसे लंबा सीमा यहाँ से ही लगता है। 4096 किलोमीटर की जो सीमा है लगती है। इसके अलावा बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम के बाद जो इम्पोर्टेंट 3 हैं आपको ध्यान रखने हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मेघालय, त्रिपुरा और आपको मिजोरम। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखना है। इसके अलावा और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगर म्यांमार से जो है म्यांमार जो देश है इससे किसकी सीमा लगती है? कौन से? म्यांमार से। इम्पॉर्टेंट है बहुत क्योंकि म्यांमार से जो है भारत की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य? एक आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा नागालैंड के बाद आपका हो जाएगा मिजोरम और मिजोरम के बाद एक आपका हो जाएगा मणिपुर। तो इन चारों को नोट कर लें। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। ठीक है, बात करें तो जो हमारा इंडिया है, ठीक है, क्या है? भारत जो है, भारत की जो नक्शा है उसमें जो भारत है ये हमारा, ये क्या है? जैसे मैं मैप ड्रॉ कर दिया, इसमें भारत की 2 लंबाई है। एक है आपका यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और एक है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों की दूरी पूछे तो ये आपका 3200 समथिंग 16 किलोमीटर के आसपास। अगर इसकी सॉरी दोस्तों, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये जो दूरी है, ये कौन सा? ये जो दूरी है आपका, एक मिनट, हाँ, ये जो दूरी है, इस दूरी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। और ये जो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लंबाई है वो कितनी है? तो 3216 किलोमीटर। ये चीज़ ध्यान रख लिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर आप बात करोगे तो उत्तरी में कितना है? तो उत्तरी में आपका जो है यहाँ शुरू होता है 37.6 डिग्री से। ठीक है, और यहाँ आपका कहाँ पे ख़त्म होता है? तो 8.4 डिग्री पे। ये ध्यान रखना है क्योंकि सवाल आपसे छपेगा पेपर में और आपको बनाना भी होगा।
अगर ये वाला अगर हम लोग बात करें, ये दूरी कितनी है, कौन सी, ये दूरी, ये वाली, तो ये दूरी में आपका क्या हो जाएगा 68.7 से लेकर, ठीक है, 97.25। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो लेटराइट मिट्टी की बात करें तो पहला है, वे साधारण लाल रंग की होती है। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, लाल रंग की वो होती है। ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। तो नहीं, सिर्फ ये नाइट्रोजन और पोटास नहीं, इसके अलावा जो है इसमें चूना और ये सब भी होती हैं, तो आप इसको भी सही ले सकते हो। इस मिट्टी में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है कर दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है किसका नाम बदल दिया गया है, तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का, किसका, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का जो है नाम बदल कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा कौन है, तो एथलेटिक्स है, जेवलिन थ्रो, और 2020 के ओलंपिक्स में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। ठीक है, ये जो है एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले हैं। और अगर आपसे पूछे कि भारत की तरफ से पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 के ओलंपिक में। किसमें, 2008 के चीन ओलंपिक में इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पोलावरायु मल्लिका अर्जुन प्रसाद, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किस राज्यों ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा यह योजना शुरू करी गई है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आयोजन इस बार आपका हुआ है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मानचित्र में स्थान 1 में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप वापस से देख सकते हो, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका पेपर में बहुत अधिक चांस है पूछने का कि मैप के थ्रू पूछेगा। तो ये जो स्थान 1 है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका हाँ बिल्कुल सही, ये जो है आपका सोरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सोरा के लिए। और ये कौन सा जिला दिखा रहा है, तो ये सारण जिला है। कौन सा है, सारण जिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि कोयला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए जो प्रसिद्ध है वो है औरंगाबाद। बिहार वाला औरंगाबाद, महाराष्ट्र वाला नहीं। ठीक है, वही अगर अभ्रक के लिए पूछे तो अभ्रक का क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा नवादा। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवा की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेज़ी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है। तो सीबीआई ने जो मिशन शुरू किया है उसका नाम क्या है, तो ऑपरेशन गरुड़। क्या नाम है उसका, ऑपरेशन गरुड़ जो है सीबीआई ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जो है ये है। ठीक है, अगर आपसे किरण रिजिजू पूछे तो ये क्या है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, अर्जुन मुंडा अगर आपसे पूछे तो ये आपके हो जाएंगे जनजातीय मंत्री। कौन से, जनजातीय मंत्री हैं। अगर वीरेंद्र कुमार आपसे पूछे तो वीरेंद्र कुमार आपको ध्यान रखना है, ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बताएं कुछ और एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में जैसे आपके अभी वर्तमान में नए कानून मंत्री कौन बने हैं, तो कानून मंत्री जो बने हैं नए वो कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो अभी वर्तमान में बने हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। इसके अलावा बात करें रेलवे मिनिस्ट्री कौन है, रेल मंत्री, तो अश्वनी वैष्णव आपका आंसर हो जाएगा। कौन, अश्वनी वैष्णव। फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर आप सभी को पता है एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह, ये आपको पता है। रक्षा मंत्री पूछे तो रक्षा मंत्री हो गए राजनाथ सिंह। ठीक है, अगर आपसे हेल्थ मिनिस्ट्री पूछे
तो हेल्थ मिनिस्ट्री कौन है? स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है। इसके अलावा और आपसे क्या पूछ सकता है? हाँ, एक और आपसे पूछ सकता है कि वित्त मंत्री कौन है? क्या पूछ सकता है? वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री अगर पूछे तो कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल कोई ना कोई एक पेपर में सवाल छप जाएगा। नेक्स्ट है DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए जो है DGCA ने जो सहायता किया है वो किया है ESA के साथ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। ना ही इसरो के साथ, ना ही नासा के साथ और ना ही गरुड़ एरोस्पेस के साथ। इन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो है वो दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दिया गया है आपका गीता प्रेस गोरखपुर को। किसे? गीता प्रेस को तो मिला ही है, बट कहाँ वाला? तो जो गोरखपुर, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी गोरखपुर से, वहाँ को जो है दिया गया है। ठीक है। बात करें गीता प्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1923 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया था। ठीक है। बात करें सहायक संधि किसने चलाई थी? तो सहायक संधि जो है वेलेस्ली के कार्यकाल में चली थी, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है वो नहीं लगाया गया था? तो जो लघु उद्योग का जो कर था वो इसके शासनकाल में नहीं लगाया गया था। ठीक है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपयुक्त में से कौन सा बौद्ध स्थल के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो इनमें से कौन सा बौद्ध का तीर्थ स्थल नहीं है? तो ग्वालियर में जो है कुछ भी आपका नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें सारनाथ में क्या हुआ था? तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम जो वचन है, प्रवचन उन्होंने दिया था सारनाथ में। वही अगर बोध गया में पूछे तो बोध गया में जो है क्या हुआ था? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और किस कुल में? तो शाक्य जो कुल है उसमें। किसमें? शाक्य कुल में हुआ। आपको ये ध्यान रखना है, शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी नेपाल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? सुमेलित है ये पूछा है आपसे, इसीलिए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जहांगीर के समय मनुची नहीं आया था, शाहजहां के समय विलियम हॉकिन और अकबर के समय सर थॉमस रॉ भी नहीं आया था। तो इसीलिए ये आपका गलत हो गया। अब बात करें दोस्तों, मनुची जो है किसके शासनकाल में आया था? तो मनुची जो है वो आया था दारा सिखों के समय। कब आया था? दारा सिखों के समय। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें विलियम हॉकिंस कब आया था? तो ये आया था आपका जहांगीर के समय। विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के समय। वही सर थॉमस रे कब आए थे? तो सर थॉमस रे भी जो है जहांगीर के ही समय आए थे, ना कि अकबर के समय। तो इसीलिए आपका जो आंसर है तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय धर्मे दीन इलाही, शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म
की संस्थापना किसके द्वारा की गई? तो धर्म इलाही की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। इसका हो जाएगा अकबर। और इसको स्वीकार करने वाला जो है प्रथम हिंदू जो व्यक्ति था वो कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा बीरबल। आपने सुना होगा बहुत सारी कहानी अकबर और बीरबल की, जिसमें बीरबल का जो नाम ओरिजिनल क्या था? तो ओरिजिनल नाम बीरबल का अगर कभी पूछे तो आपको ध्यान रखना है महेश दास। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? तो इंदौर जो है वो किसकी राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होलकर। किसकी? होलकर की राजधानी इंदौर थी। अगर आपसे इसके अलावा अगर गायकवाड़ की पूछे तो गायकवाड़ की राजधानी जो है बड़ौदा थी। ठीक है, फिर अगर आपसे पेशवा की राजधानी अगर पूछे तो पेशवा की राजधानी क्या है? पुणे। अब पुणे बहुत फेमस है बाजीराव पेशवा के नाम से। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका भोंसले, क्या है? भोंसले करके है, उसकी राजधानी क्या थी? तो नागपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कुल जो है 7 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं। और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख पुस्तक भी है, बहुत फेमस पुस्तक, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र जो है इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रियरी सभी प्रसिद्ध डैश के नाम है। तो पंपास जो नाम है ये सारे किसके हैं? तो ये घास के मैदानों के नाम है। किसके हैं? घास के मैदानों के। नेक्स्ट क्वेश्चन। रायसेना हिल कहाँ स्थित है? तो रायसेना हिल की बात करें तो ये जो है राष्ट्रपति भवन में स्थित है। कहाँ? राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? अगर ये पूछे तो आप इसको नोट कर ले, एडविन लुटियंस उनका नाम था। क्या था? लुटियंस जो है इनका नाम था। और इन्होंने जो है इंडिया गेट का भी बनाया था। क्या है? इंडिया गेट के वास्तुकार भी यही थे। नेक्स्ट, दूध सागर जलप्रपात किन राज्यों में है? तो दूध सागर जलप्रपात की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? गोवा में। ठीक है, और किस नदी पर है ये बना? तो ये है मांडवी नदी पर। ठीक है, मांडवी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन के अपर्दन क्रिया के कारण। किसके? पवन के अपर्दन क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरमटन विश्व का एक प्रमुख स्थानीय पवन है, इससे संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो हरमटन से रिलेटेड बात करें तो ये कहाँ बहता है? तो ये आपका बहता है कौन से जगह? तो हो जाएगा आपका सहारा रेगिस्तान के स्थानीय पवन में, या फिर जो गर्म एवं शुष्क पवन है, ये दोनों आपका इससे संबंधित हो सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और सहारा रेगिस्तान के स्थानीय पवन और गर्म एवं शुष्क पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश का निर्वाचन जो है कौन करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महासभा और सुरक्षा परिषद जो है वो करता है इसकी जो निर्वाचन है वो। बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके हेड कौन है अभी? तो एंटोनियो गुटारेस जो है इसके हेड है। वही अगर आप बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड के अंदर स्थित है। कहाँ? हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला, राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता, समानता और न्यायिक राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे। तो तीनों आपका सही है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से जो है 62 वर्ष कर दी गई थी?
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उच्च न्यायालय जो हैं उसके जो न्यायाधीश हैं, तो उच्च न्यायालय के बारे में किस संविधान के किस अनुच्छेद में बात करी गई है, तो अनुच्छेद 214 से लेकर 232। तो वही अगर उच्चतम न्यायालय पूछे सुप्रीम कोर्ट तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 124। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे एक और सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बिहार से एक सवाल बिल्कुल आपसे पूछेगा क्या, तो बिहार के जो उच्च न्यायालय है इट मीन्स पटना के अभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है विनोद चंद्रन है। कौन है? विनोद चंद्रन अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस है, विनोद चंद्रन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, एक आपका हो जाएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा हो जाएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इस मीन ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी और ई होने का आपको दोस्तों एक घाटा भी यहाँ ये है कि आपको निगेटिव मार्क्स नहीं उठाना। अगर नहीं आता है तो दोस्तों आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो भारत का संविधान जो है वो देश को किस रूप में वर्णित करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यों का संघ। क्या हो जाएगा? राज्यों के संघ के रूप में यह निर्मित करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ आप जो है मेरे साथ आंसर देने की कोशिश करें और लास्ट में बताएं कि 80 में से जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि आपके 80 में से कम 40 से 50 के आसपास सही हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, बात करें जो ये देश ये जो किस रूप में वर्णित करता है, तो आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। और ये किस भाग में बात कही गई है, तो भाग 1 के अनुच्छेद 1 में, भाग 1 आर्टिकल 1 में यह बात कही गई है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो है उच्च श्रम अनुपात होता है। क्या होता है? उच्च श्रम अनुपात होता है। वही जो टर्शियरी सेक्टर होता है, इसमें तृतीयक जो क्षेत्र होता है उसमें बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है, तो व्यावसायिक बैंक जो है इनका कार्य होता है कि ग्राहक की जो जमा है उसको स्वीकार करना और साथ ही साथ ऋण देना, दोनों इसका कार्य है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2011 और 12। इसमें जनगणना का जो समय है वही आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। ये जो है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो उपभोक्ता आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं उन्हें हम लोग जानते हैं राल्फ नाडर जो हैं ये माने जाते हैं। ठीक है, और इस आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की जो शर्त है वो क्या थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7000। क्या हो जाएगा? 7000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार से पूछे कौन सा है, तो बिहार से एक कैमूर वाला ध्यान रख ले और दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप ध्यान रख ले। ये दो आपसे जो है बिहार में मैक्सिमम जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है, तो संरक्षित वन में पहला कौन सा है अगर ये पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पहला संरक्षित वन है और ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है,
इसके अलावा बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है आपका कहाँ, तो ये गुजरात में है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाटिक लायन के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है आपका उत्तराखंड में, इसका नाम जो है बदल कर क्या हो गया है, रामगंगा इसका नाम बदल कर दिया गया है। वही इसके अलावा बात करें काजीरंगा क्या है, काजीरंगा अगर बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, काजीरंगा तो आपका क्या आंसर होगा, असम में है काजीरंगा। और ये वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिखी है, तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य किसने लिखी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वीडी सावरकर ने, क्या हो जाएगा, तो वीडी सावरकर ने ये लिखी है। और वीडी सावरकर को जो है सज़ा किसकी मिली थी, तो काला पानी की सज़ा दी गई थी। और काला पानी की सज़ा इट मीन्स कहाँ पे सज़ा मिलती है, तो अंडमान और निकोबार में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है, तो अभ्रक जो है बिहार में सबसे अधिक स्थान पर कहाँ पाया जाता है, तो जमुई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर पूरे भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है, अभ्रक का तो देख लिए जमुई, अगर पाइराइट पूछे तो पाइरेट जो है ये आपका कहाँ है, कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में, कहाँ, कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में। इसके अलावा अगला फिर से पूछा है कि बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति जो है मुख्य रूप से किस स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, भागलपुर और बांका में जो है चीनी मिट्टी की उपस्थिति है। इट मीन्स चीनी मिट्टी की उपस्थिति भागलपुर बांका, पाइराइट की उपस्थिति कैमूर रोहतास, और वही अगर आपसे पूछे कि अभ्रक की, तो अभ्रक आपको ध्यान रखना है जमुई। तो ये तीन आपको लगातार बिहार से रिलेटेड है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संगाई त्यौहार भारत में से इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है, तो संगाई जो है ये मणिपुर का त्यौहार है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और मणिपुर राज्य की जो राजकीय पशु जो है वो भी क्या है, तो संघाई हिरन जो है वो मणिपुर राज्य की राजकीय पशु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, न्यूयॉर्क सिटी, ओके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 को, कब, 24 अक्टूबर 1945 डेट के साथ याद रखना है, ठीक है। और इसके हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त की बात करें तो रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। किस प्रकार का होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो इसमें से आपका कोई भी आंसर इसमें नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन ई जो है आपका यहाँ करेक्ट आपको आंसर देना होगा। वही बात करें ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऊतकों के जो अध्ययन है इसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बोक्जिलिक अम्ल से ये संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कीटोन पूछे तो कीटोन का आपको ध्यान रखना है COO, ठीक है। फिर अगर आपसे इसके अलावा एल्डिहाइड पूछे तो एल्डिहाइड का आपको ध्यान रखना है CHO होता है। अल्कोहल का पूछे तो OH क्या होता है, अल्कोहल का होता है। तो ये सारे आपको जो है क्रियात्मक समूह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो जो हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन, ये जिसमें भी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले एल्केन होता है ANE, फिर होता है ENE और फिर होता है YNE, ठीक है। तीनों का फार्मूला है, पहले वाले का फार्मूला है CnH2n+2, दूसरे वाले का फार्मूला है CnH2n और तीसरे जो YNE है इसका फार्मूला है CnH2n-2। तो ये जो है तीनों का फार्मूला होता है और इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू जो है कमज़ोर मांसपेशियां तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे किसका अभाव हो सकता है, तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो सकता है, उसे विटामिन B1 और विटामिन B12 ये दोनों का अभाव हो सकता है।
तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें विटामिन B1 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो है आपका बेरी हो जाता है, और B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया हो जाता है। तो इसीलिए ये दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? तो लाइकेन प्लांट की बात करें तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कंपन के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो जो अंडे देने वाले होते हैं उन्हें ये चीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की मांसपेशियाँ जो है वो कैसी होती है? तो हृदय की जो मांसपेशियाँ है वो होती है बेलनाकार, शाखित एवं एकल नाभिक जो है इसकी मांसपेशियाँ होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हवा के दाब को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दाब को जो है वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब, जिसे नापते हैं प्रेशर इज इक्वल टू F/A, इट मीन्स पुल फोर्स अपॉन पुल एरिया। ठीक है, वही बात करें वायुमंडलीय दाब का जो है SI मात्रक क्या है? तो SI मात्रक जो है ये आपका क्या है, आप लोग लिख ले, पास्कल है एक, और दूसरा है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना जो है किसके अनुरूप है? तो हमारी संरचना जो है वो है पिग्मी चिंपांजी के अनुरूप। किसके? पिग्मी चिंपांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अगर बात करें दोस्तों तो ये तीनों के तीनों जो है आपका क्या है, कार्बन का अपरूप है। तो इसीलिए जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है। अगर लिखा रहता एक अपरूप है तो आपका ऑप्शन बी हो जाता। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा एक सतही घटना है, सतही परिघटना है? तो सतही परिघटना की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाष्पीकरण, इट मीन्स वेपोराइजेशन जो है वो एक सतही परिघटना के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति की बात करें तो ये होती है आपकी कैसी, विद्युत रासायनिक, कैसी, विद्युत रासायनिक परिवर्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो अंडा देने वाला जो स्तनपायी है उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा प्लेटिपस भी है और एकाडीना भी है, लेकिन खरगोश नहीं है। बट फिर भी आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो उड़न लोमड़ी की बात करें तो ये होता है एक चमगादड़ को जो है उड़न लोमड़ी कहा जाता है, और चमगादड़ जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि है वो सुन सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंसान किससे? तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है एक मनुष्य जो है ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के पोषक तत्व समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन, एजिंग दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पोषक तत्व के द्वारा जो है जो तरीका से जो दिखाया जाता है कि वो झील कितना अच्छा है और कितना खराब है, इसे हम लोग कहते हैं सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण। ठीक है, चलो, और सुपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कांच। क्या हो जाएगा? कांच जो है वह एक अक्रिस्टलीय है। कांच को कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर कभी पेपर में लिखा मिले तो आपको ध्यान रखना है, सुपर कूल्ड लिक्विड जो है कांच को कहा जाता है। इसको जो है बहुत ठंडा करके जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर किससे निर्मित होते हैं? तो ये जो है निर्मित होते हैं आपके कीरेटिन से। किससे? कीरेटिन से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कीरेटिन। और कीरेटिन किसके द्वारा जो है निर्माण होता है? तो प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला के कारण होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण हो जाता है। ठीक है, अगर हर्पीस की बात करें तो हर्पीस जो है ये हर्पीस वायरस के कारण ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं है।
वही फिर अगर बात करें एड्स कौन से वायरस के कारण होता है, तो एड्स आप सभी को पता है HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें विटामिन ए का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है रेटिनॉल जो है इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? तो जो आरबीसी है वो कहाँ बनता है? तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा के अंदर जो है ये बनता है, और इसका जो जीवन काल है वो कितने दिनों का होता है लाल रक्त कण का? तो 20 से लेके 120 दिनों के बीच होता है। ठीक है, और वही बात करें यकृत की, तो यकृत क्या है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको ये ध्यान रखना है, जो कि कौन से जूस का स्त्राव करती है? तो ये जो है आपका दोस्तों पित्त का स्त्राव करती है, इट मीन्स बाइल का स्त्राव करती है। क्या? तो लीवर जो है बाइल का स्त्राव करती है। इसके अलावा लीवर से एक और ये पूछ सकता है कि वो कौन सा ऑर्गन है जो कि अपने आप को जो है वापस से रीग्रोथ होता है, वापस से रीजनरेट होता है? तो आपको ध्यान रखना है लीवर ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सा प्राकृतिक यौगिक प्रकाश पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? आप सभी को पता है क्लोरोफिल जो है इसमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत जो है नहीं आता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोनो जो है ना ही कॉर्डेटा है, ना ही होमिनिडी है, ना ही वर्टिब्रेटा है। मोनो जो मनुष्य है वो होमोसेपियन के अंदर आता है। किसमें? होमोसेपियन के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो कार्य का एसआई इकाई क्या होता है? तो क्या कार्य का जो एसआई इकाई है वो आपका होता है वर्ग, और वर्ग का एसआई इकाई होता है आपका जूल। क्या होता है? वर्ग का एसआई इकाई आपका जूल होता है। ठीक है, JOULE। जूल जो है वर्ग के अलावा और किसका होता है? तो जूल जो है एनर्जी का भी जो ऐसा इकाई होता है वो भी जूल ही होता है। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बल किसका होता है, तो बल जो है ये आपका होता है बल आपका हो जाएगा न्यूटन, यानी कि फोर्स का इकाई क्या होगा आपका? न्यूटन हो जाएगा। प्रेशर का क्या हो जाएगा? प्रेशर दबाव का आपका हो जाएगा पास्कल। ठीक है, वही अगर शक्ति की बात करें, पावर की बात करें, तो पावर का आपका हो जाएगा वाट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरियोलिस बल जो है वो किसके कारण होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में जो है डिग्रेडेशन होता है, इट मीन्स टूटता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, और आपका प्रोटीन क्या बनता है? तो 22 एमिनो एसिड मिलकर जो है एक प्रोटीन का निर्माण करता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी जो है वो सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्लेग जो है वो बहुत तेज़ गति से फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, और ये पास्चुरेला नामक जीवाणु से जो है ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिट्रिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और अगर इस प्रकार का आपसे सवाल पूछ रहे तो बहुत मुश्किल सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, अगर आपसे आम का पूछे तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मैंगनीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका जो है इसका आपका नाम है, आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वही अगर आपसे बंदर का वैज्ञानिक नाम पूछे तो बंदर का वैज्ञानिक नाम तो और अजीब है। क्या है? मकाका फासिकुलिस जो है इसका पूरा नाम है। तो बहुत मुश्किल नाम है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आप नहीं भी रखोगे तो मेरा काम है मैं आपको एग्ज़ाम से पहले तक रिवाइज करा दूँगा। ठीक है,
तो अगर दोस्तों आपको यहाँ तक ये मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बना रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।